Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं फॉर फ्री। जैसे ही आपने डाउनलोड किया और लॉगिन करेंगे आप अपनी जीमेल आईडी से, तो आपको हमारे होम पेज पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम जो कोर्सेज ऑफर किए जाएंगे अफेयर्स क्लाउड के द्वारा, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो कोर्स परचेज किया जाएगा। देन आप यहाँ पे पीडीएफ्स और जो हमारी क्विज प्रोवाइड की जाएगी, आप उसको डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कवर कर सकते हैं। जैसे मैं बताया, वन ऑफ द बेस्ट रीजन आपको ये कोर्स परचेज करने का क्या रह सकता है, क्यों आपको लगता है कि हमारा कोर्स सबसे बेस्ट है? क्योंकि हम करंट अफेयर्स को डेली बेसिस पे आपको प्रोवाइड करते हैं। पीडीएफ्स आपको मिलेगी डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की। इसी के साथ साथ आप डेली उन पीडीएफ से जो आपको कंटेंट मिलेगा, उससे आप अपने 20 क्वेश्चंस की क्विज कर सकते हैं, जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प मिलेगी। आप खुद का एनालिसिस कर सकते हैं। फिर सिमिलरली आपको वीकली बेसिस पे 50 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी एंड आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, जिसको आप पढ़ के जो एक कंपाइल्ड पार्ट होगा फॉर द होल वीक। एंड सिमिलरली मंथली बेसिस पे भी आपको 100 क्वेश्चंस की जो टॉप के 100 क्वेश्चंस होंगे उस पर्टिकुलर महीने के, वो आप यहां से उस पीडीएफ से कवर कर सकते हैं। एंड नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, आपको हम इंग्लिश में तो प्रोवाइड करते ही हैं कंटेंट, हम आपको हिंदी में भी कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। जो सारा कंटेंट डेली, वीकली और मंथली बेसिस पे आपको हिंदी में भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, हम बैंकिंग एंड इकोनॉमी को भी कवर करते हैं। आपका जो बैंक के एग्जाम्स होते हैं, आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प रहेंगी हमारी पीडीएफ, जो हम अपने कोर्स में आपको ऑफर करते हैं। इसी के साथ साथ 20 टॉपिक वाइज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जैसे नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, ये सारे टॉपिक हम आपको कवर करेंगे और इनकी भी पीडीएफ्स आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड की जाएगी, जो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। इसके अलावा हम आपको एक नई तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे, जो कि है इंफोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स। वो एक डिफरेंट टाइप का पीडीएफ्स हैं, जो आप इंटरेक्टिव पीडीएफ्स हैं, जो आपको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। बहुत इंटरेक्टिव पीडीएफ्स होती हैं, तो डू चेक दैट आउट ऑल्सो। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप विकास 10 कोड यूज करते हैं तो आपको एडिशनली 10% डिस्काउंट मिलेगा जो भी आप परचेज करेंगे। ऑल्सो फ्रेंड्स, अगर आपको एप्लीकेशन में लॉगिन से कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं support@affairscloud.com एंड हमारा नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9677333862 पर, जो कि हमारे एग्जीक्यूटिव आपसे जल्दी से जल्दी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, टॉपिक्स डिस्कस करेंगे ऑफ जून मंथ। जून मंथ में जो स्पोर्ट्स के हुए आसपास के महीने के, तो सारा एक बहुत अच्छा सेशन रहेगा और एंड में कुछ प्रीवियस मंथ के करंट अफेयर्स भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। चलिए स्टार्ट करें। पहले वन लाइनर फॉर्मेट में कुछ रिवाइज कर लेते हैं, देन विल डिस्कस अबाउट दैम। इंडिया ने इनॉग्रल FIH का हॉकी 5S चैंपियनशिप को जीता, जो कि लॉज़ैन में हुई थी, स्विट्जरलैंड में। मिथाली राज की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है। मिथाली राज ने अभी रिटायरमेंट ले लिया फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। T20, ODI, वनडे इंटरनेशनल और टेस्ट, 3 फॉर्मेट होते हैं, तीनों से रिटायरमेंट ले लिया मिथाली राज ने। ये कौन थी? ये कैप्टन है इंडियन वीमेंस क्रिकेट टीम की। अवनी लखेरा किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं? ये शूटिंग से बिलोंग करती हैं। इन्होंने अभी गोल्ड मेडल जीता 2022 के पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में, जो कि कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु होस्ट करेगा 44th एडिशन ऑफ फाइड चेस ओलंपियाड। ये फाइड चेस ओलंपियाड कहाँ पर होगा? 44th एडिशन, जिसका तमिलनाडु में होगा। और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के द्वारा एक लोगो और मैस्कॉट इनका रिलीज किया गया, वो हम आगे देखेंगे। फिर हम बात करें अवनी लखेरा की। अवनी लखेरा ने गोल्ड मेडल जीता एट द चेत्रॉक्स 2022 वर्ल्ड कप, और आर प्रगनंदन ने नॉर्वे चेस ग्रुप ए ओपन चेस टूर्नामेंट जीता। मैक्स वर्स्टैपेन की बात करें तो इन्होंने एजरबाईजान ग्रैंड प्रिक्स को जीता 2022 की, और एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स को भी इन्होंने जीता। एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स को। मैक्स वर्स्टैपेन रेडबुल के लिए ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं राहुल श्रीवास्तव। ये इंडिया के 74 ग्रैंड मास्टर बने हैं, और ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? ये भी चेस से। ग्रैंड मास्टर टाइटल किसका होता है? चेस के लिए होता है। फिर BWF इंडोनेशिया मास्टर्स 2022 की बात करें या फिर इंडोनेशियन ओपन की बात करें तो विक्टर एक्सेल्सन, जो कि डेनमार्क से बिलोंग करते हैं, इन्होंने जीता मैन सिंगल टाइटल। और शेन यूफी, जो कि चाइना से बिलोंग करती हैं, इन्होंने वीमेन सिंगल टाइटल जीता इंडोनेशियन ओपन का। देन
हरियाणा ने टॉप किया इन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पे हुए थे? हरियाणा में हुए थे, 5 सिटीज़ में हुए थे और जिसने टॉप किया वो हरियाणा। अगर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करूँ तो यहाँ पे किसने टॉप किया था? जैन यूनिवर्सिटी ने। एंजेलो मैथ्यूज और तूबा हसन ये आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ डिक्लेयर किए गए फॉर द मंथ ऑफ मे। नीरज चोपड़ा की बात करें, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता एट द पावो नूरमी गेम्स, जो कि एंड क्रिएटेड अ न्यू नेशनल रिकॉर्ड ऑफ 30 मीटर थ्रो, नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, नेक्स्ट फिर आ जाते हैं वन लाइनर। ये तो थे वन लाइनर। अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर जो को आपको पता होना चाहिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड। आईपीएल की बात करें, सबसे पहले वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट या फिर एक सबसे कह सकते हैं मोस्ट पॉपुलर गेम्स इंडिया में कौन सा है? वो है क्रिकेट। तो क्रिकेट में भी कहाँ पे आ जाता है? आईपीएल, जो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इवेंट होता है। तो टाटा इनके स्पॉन्सर थे, हमें पता है। तो टाटा आईपीएल 2022 जो कि 15th एडिशन था, किन के द्वारा जीता गया? गुजरात टाइटंस के द्वारा। गुजरात टाइटंस के कैप्टन कौन है? हार्दिक पांड्या। आपको क्या याद रखना है कि ये 15th एडिशन था आईपीएल का। किन के द्वारा जीता गया? गुजरात टाइटंस के द्वारा जीता गया। 26 मार्च से लेके 29 मई तक ये आपका इवेंट चला था। फिर अगर गुजरात टाइटंस की बात करें, कैप्टन हार्दिक पांड्या, हेड कोच आशीष नेहरा, याद रखिएगा ये तो। नेक्स्ट, फिर आईपीएल में आप जानते हो 2 कैप जो इंपॉर्टेंट होती है, एक तो है ऑरेंज कैप, एक होती है पर्पल कैप, सबसे ज़्यादा रन बनाने के लिए, और पर्पल कैप सबसे ज़्यादा विकेट लेने के लिए। दोनों आपको याद रखना है, ये दोनों कैप एक ही टीम के पास गई है, वो है राजस्थान रॉयल्स। तो जॉस बटलर जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, राजस्थान के लिए खेलते हैं, उनको ऑरेंज कैप मिली फॉर 863 रन्स, और पर्पल कैप मिली यूवी चैल को जो कि राजस्थान रॉयल्स के लिए प्ले करते हैं बाय टेकिंग 27 विकेट। युजवेंद्र चहल, ठीक है, इनको पर्पल कैप और जोस बटलर को ऑरेंज कैप, दोनों राजस्थान रॉयल के हैं। साथ ही साथ इनको 10 लाख प्राइज मनी भी दिया गया साथ में। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिथाली राज की। मिथाली राज हम जानते हैं कि ये इंडियन वीमेन टीम कैप्टन थी। इन्होंने अभी रिटायरमेंट ले लिया तीनों फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट से। फिर आ जाते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, मिथाली राज किस स्टेट से बिलोंग करती हैं? तो ये राजस्थान से बिलोंग करती हैं, और राजस्थान में भी कहाँ से? जोधपुर से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडोनेशियन ओपन। अभी हमने देखा था इंडोनेशियन ओपन, पहले तो बता दो कहाँ हुआ? जकार्ता में हुआ था। फिर याद रखना मैन सिंगल टाइटल में किसने जीता? विक्टर एक्सेल्सन ने जीता, जो कि डेनमार्क से बिलोंग करते हैं, और टाइजियू यिंग इन्होंने वीमेन सिंगल टाइटल जीता, जो कि चाइना से बिलोंग करती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, देखो आपको कितनी नई चीज़ें पता लगती हैं आज। रोलैंड गैरोस 2022 किन्होंने जीता? राफेल नाडाल ने जीता, और ये इनका 22वां ग्रैंड स्लैम टाइटल था। पहली चीज़ हो गई। फिर आ जाते हैं फ्रेंच ओपन पे। फ्रेंच ओपन किसने जीता? लेकिन सोचने वाली बात तो यहाँ पे है, जो रोलैंड गैरोस अवार्ड होता है ना, इसी को फ्रेंच ओपन भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, इंपॉर्टेंट। ठीक है, रोलैंड गैरोस अवार्ड का दूसरा नाम क्या है? फ्रेंच ओपन। अभी 126वां एडिशन हुआ था फ्रेंच ओपन का, जो कि किन के द्वारा जीता गया? राफेल नडाल के द्वारा जीता गया। फ्रेंच ओपन की बात करूं तो ये मैं क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। कहाँ खेला जाता है? क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। और इसी के साथ साथ याद रखिए, क्ले कोर्ट के साथ साथ अगर मैं विंबलडन की बात करूं तो ये ग्रास पे खेला जाता है। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे और आपका विंबलडन ग्रास पे। और ये 126वां एडिशन था फ्रेंच ओपन का, जिसको रोलैंड गैरोस अवार्ड भी बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप की। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का 3 सिटीज़ में होस्ट किया जाएगा, याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट। 2026 की जो 3 सिटीज़ होस्ट करेंगी, यूएसए की लॉस एंजलिस, कनाडा की टोरंटो और मेक्सिको की मेक्सिको सिटी। ये 3 जगह पर आपका वर्ल्ड कप 2026 होगा फीफा का। और ये पहली बार हो रहा है कि फीफा वर्ल्ड कप किसी 3 कंट्रीज़ में होस्ट किया जाएगा, यूएसए, कनाडा एंड मेक्सिको। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। फिर हम बात करेंगे एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप की। ये एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप कहाँ पे होगी? इंडिया में होगी। इंडिया में भी कहाँ पर होगी? न्यू दिल्ली में होगी। और न्यू दिल्ली में भी अगर आ जाए कहाँ पर होगी तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में होगी, जो कि न्यू दिल्ली में है। फिर याद रखिए, ये जो इंडिया होस्ट करेगा एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप, ये 41st सीनियर चैंपियनशिप है, 28 जूनियर एशियन है एंड 10th पैरा ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप रहेगी, जो कि 18 से 22 जून तक होगी 2022 न्यू दिल्ली में। ठीक है, ये इवेंट साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा कराया जाएगा। कहाँ पर? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में, जो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट पे आते हैं।
नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की। इसका यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी अभी 2022 में, जो कि लियोन मैक्सिको में हुई थी। 11 से 18 जून के बीच में हुई थी। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है, यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता गया इन 55 केजी कैटेगरी। किन के द्वारा? गुरु नायडू सनापति के द्वारा। गुरु नायडू सनापति के द्वारा। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंडिया से। इंडिया में भी कहाँ से? आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता 55 केजी मेन इवेंट कैटेगरी में इन द यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप IWF की, जो कि लियोन मैक्सिको में हुई थी 11 से लेके 18 जून के बीच में। मूविंग ऑन, फिर इसी के साथ साथ याद रखना, इस इवेंट में हमने देखा गोल्ड मेडल तो जीता इन्होंने, लेकिन अगर पूरे इवेंट की बात करें तो इंडिया की 5th पोजीशन आ जाती है इन टर्म्स ऑफ मेडल टैली। इंडिया के टोटल 4 मेडल थे, जिसमें से 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। इसी में आपके यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में टॉप किन्होंने किया? वो किया कजाकिस्तान ने टॉप किया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। अभी हमने बात की थी, कहाँ पे हुए थे? हरियाणा में 5 जगह पे हुए थे। और किन्होंने टॉप किया? यहाँ पर हरियाणा ने ही टॉप किया। अगर मैं इसकी बात करूँ, 5 जगहें वो हैं पंचकुला, शाहबाद, अंबाला और चंडीगढ़ एंड दिल्ली। फिर हरियाणा ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में 52 गोल्ड मेडल जीता टोटल, हरियाणा स्टेट ने, ठीक है, इसलिए ये टॉप पर रहा। फिर याद रखना, इससे पहले 2018 में जो इनॉग्रल सेशन था उसमें भी हरियाणा ने टॉप किया था। अगर मैं बात करूँ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की, तो यहाँ पे टॉप करने वाले कौन थी? जैन यूनिवर्सिटी। फिर अगर मैं मैस्कॉट की बात करूं, देखो ये खेलो इंडिया यूथ गेम है तो 2021 के, लेकिन हुए 2022 में है, अभी हुए हैं रिसेंटली, ठीक है। धाकड़ रहेगा इसका मैस्कॉट, और मैस्कॉट फॉर खेलो इंडिया यूथ गेम्स है जया द ब्लैक बक एंड विजय द डाइकर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ये और खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का जो अभी 22 में हुए, उसका क्या रहेगा? धाकड़। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी फाइट चेस ओलंपियाड की। कहाँ पर होगा? तमिलनाडु में होगा, चेन्नई में होगा। तो तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन जी, इन्हीं के द्वारा एक लोगो और मैस्कॉट लॉन्च किया गया इस फाइट चेस ओलंपियाड का, वो है थाम्बी के नाम से। ये थाम्बी का मीनिंग क्या होता है? यंगर ब्रदर बोला जाता है तमिल में थाम्बी को। 44th एडिशन होगा फाइट चेस ओलंपियाड का, ठीक है। कहाँ पर होगा? चेन्नई, तमिलनाडु में होगा। और कहाँ से कब तक? 28 जुलाई से लेके 10 अगस्त तक ये आपका इवेंट चलेगा। यहाँ पर 343 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया फ्रॉम 187 कंट्रीज। नेक्स्ट हम बात करेंगे ISSF इंडिया स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन के वर्ल्ड कप की, जो कि बाकू अजरबैजान में हुआ। 27 मई से लेकर 7 जून तक इस इवेंट को कराया जाएगा और इंडिया ने फिनिश किया विद 5 मेडल्स। आई रिपीट, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन की मैं बात करूं तो वर्ल्ड कप ये इसका हुआ 2022 में। कहां पर? बाकू अजरबैजान में। ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? बाकू अजरबैजान में 28 मई से 7 जून तक हुआ और इंडिया ने 5 मेडल जीते, जिसमें से 2 गोल्ड थे, 3 सिल्वर थे और आपका, ठीक है। और इसी के साथ इन 5 मेडल के साथ ही साथ याद रखना इंडिया की क्या पोजीशन रहेगी इसमें? 5th पोजीशन रहेगी। नेक्स्ट चेस की ही मैं बात करूं तो मैग्नस कार्लसन, इन्होंने अपना 5th टाइटल जीता बाय विनिंग द नॉर्वे चेस 2022। डायरेक्ट नॉर्वे चेस 2022 किन्होंने जीता? मैग्नस कार्लसन ने। फिर राहुल श्रीवास्तव, ये इंडिया के 74th ग्रैंड मास्टर बन गए हैं और ग्रैंड मास्टर टाइटल किसके लिए होता है? चेस के लिए होता है। ये 19 साल के हैं राहुल श्रीवास्तव, जिनको अभी ग्रैंड मास्टर बनना है, ये बने हैं। और ये राहुल श्रीवास्तव याद रखिएगा किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? तेलंगाना से ये बिलोंग करते हैं राहुल श्रीवास्तव। नेक्स्ट हम बात करेंगे एशियन जूनियर स्क्वॉश टाइटल अंडर 15 केजी का, अंडर 15 कैटेगरी। 15 ईयर्स है ये, नॉट केजी, आई रिपीट, केजी आपका आ जाता है वेट लिफ्टिंग में, ठीक है। स्क्वॉश की बात करें तो अंडर 50 एज ऑफ कैटेगरी में एशियन जूनियर स्क्वॉश टाइटल जीतने वाली महिला को या बच्ची या लड़की कौन बनी? वो है इंडिया की अनाहत सिंह। अनाहत सिंह ये 14 साल की हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता अंडर 15 कैटेगरी एट द 29th एशियन जूनियर स्क्वॉश इंडिविजुअल चैंपियनशिप। तो कौन से एडिशन था इसका? एशियन जूनियर स्क्वॉश इंडिविजुअल चैंपियनशिप का ये 29th एडिशन था। कहाँ पर हुआ था? पटाया, थाईलैंड में हुआ था। और कब से कब तक हुआ था? 15 से 19 जून के बीच में हुआ था। नेक्स्ट हम बात करेंगे एशिया कप की। एशिया कप किस स्पोर्ट से बिलोंग करता है? हॉकी से बिलोंग करता है। तो एशिया कप हॉकी में इंडिया ने कौन सा मेडल जीता? तो इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। किसको हरा के ब्रॉन्ज मेडल जीता? जापान को हरा के इंडिया ने एशिया कप हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल जीता बाय डिफीटिंग देम इन द फाइनल्स बाय 1-0, ठीक है। तो इन्होंने क्या जीता? ब्रॉन्ज मेडल। फिर आ जाते हैं रैंकिंग की बात करें, टॉप रहा
आपका एशिया कप में साउथ कोरिया, सेकंड पे मलेशिया, थर्ड पे इंडिया, फोर्थ पे जापान एंड फिफ्थ पे पाकिस्तान। इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे बात करूं ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में टॉप किसने किया? मेडल टैली में इंडिया ने टॉप किया। इसी के साथ साथ ज़रा बताओ फास्टेस्ट इंडियन कौन से बने? वो कौन फास्टेस्ट इंडियन बने जिन्होंने 150 वनडे इंटरनेशनल विकेट्स को लिया? वो है मोहम्मद शामी। मोहम्मद शामी वो फास्टेस्ट इंडियन क्रिकेटर बने जिन्होंने 150 वनडे इंटरनेशनल की विकेट्स ली। इसी के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए ऑस्ट्रियन F1 GP, ऑस्ट्रेलियन F1 GP को जीतने वाले कौन है? वो है चार्ल्स लेसलर। नेक्स्ट 36th एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स किस स्टेट के द्वारा होस्ट कराए जाएंगे? गुजरात के द्वारा होस्ट करा जाएंगे 36th एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स। कब से कब तक? 27 सितंबर से लेके 10 अक्टूबर तक ये गेम्स होंगे गुजरात में। फिर इसी के साथ साथ अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं ज़रा बताओ 5th हाईएस्ट गोल स्कोरर इन द इंटरनेशनल फुटबॉल हिस्ट्री कौन है? वो सुनील छेत्री। इंडिया के एक फुटबॉल प्लेयर बहुत फेमस है, वो कौन है? सुनील छेत्री। तो याद रखना 5th हाईएस्ट गोल स्कोरर बने ये इन द इंटरनेशनल फुटबॉल हिस्ट्री। फिर वो पहली स्टेट कौन सी बनी जिन्होंने अपनी पहली रणजी ट्रॉफी अभी जीती है? रणजी ट्रॉफी किस स्पोर्ट से बिलोंग करती है? ये आपकी क्रिकेट से बिलोंग करती है रणजी ट्रॉफी। तो वो कौन सी स्टेट बनी? मध्य प्रदेश वो पहली स्टेट बनी, या मध्य प्रदेश वो स्टेट बनी जिन्होंने अपनी पहली एवर रणजी ट्रॉफी को जीता अगेंस्ट मुंबई। ठीक है। फिर इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं विंबलडन जीतने वाले कौन बने और ये किस ग्रास पे खेला जाता है? कौन, मतलब ग्रास तो मैंने बता ही दिया आंसर, ग्रास पे खेला जाता है। तो किन्होंने जीता मेंस कैटेगरी में? मेंस बताइए। नोवाक जोकोविच ने विंबलडन टाइटल जीता और ये ग्रास पे खेला जाता है। फ्रेंच ओपन ये किस पे खेला जाता है? क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, अभी हमने डिस्कस भी किया था। ठीक। इसी के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए जरा बताओ नीरज चोपड़ा, या फिर चलो नीरज चोपड़ा मैंने आंसर बता ही दिया। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता एट द KUORTANE क्वार्टन गेम्स। ये क्वार्टन गेम्स कहाँ पे हुए थे? थाईलैंड में। क्वार्टन गेम्स हुए थे फिनलैंड में। ठीक है, फिनलैंड में जो क्वार्टन गेम्स हुए थे नीरज चोपड़ा ने यहाँ पे कौन सा मेडल जीता? गोल्ड मेडल जीता अपना। ठीक। फिर इसी के साथ साथ हमने डिस्कस किया था इंडोनेशियन ओपन किन्होंने जीता था? विक्टर एक्सेल्सन ने जो कि डेनमार्क के हैं, और टाई जू यिंग जो चाइना की हैं। इन्होंने मेंस एंड वीमेंस कैटेगरी में ये जीता था। इसी के साथ साथ फर्स्ट एवर टॉर्च रिले, पहली फर्स्ट एवर टॉर्च रिले ये चेस ओलंपियाड के लिए हुई थी, जो अभी फाइड का चेस ओलंपियाड हो रहा है चेन्नई तमिलनाडु में, उसके लिए फर्स्ट एवर टॉर्च रिले हुई। कहाँ पर? दिल्ली स्टेडियम में। किनके द्वारा इनॉग्रेट किया गई? ये किनके द्वारा लॉन्च की गई? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई, होस्ट की गई। फिर अगर मैं बात करूं कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स को जीतने वाले व्यक्ति कौन बने? मैक्स वर्स्टैपन। रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं। ठीक है, मैक्स वर्स्टैपन। यहीं पे अगर मैं पूछूं मोनाको F1 ग्रैंड प्रिक्स किन्होंने जीती? ये जीती सर्जियो पेरेज ने, और ये भी किसके लिए ड्राइव करते हैं? ये भी रेड बुल के लिए ही ड्राइव करते हैं। ठीक है। फिर इंडिया ने अपना पहला मेडल जीता IBSA जूडो ग्रैंड प्रिक्स में, पहला मेडल जीता। फिर इसी के साथ साथ अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फ्रेंच ओपन किन्होंने जीता था? अभी हमने देखा था राफेल नडाल ने। लेकिन अगर मैं वीमेन की बात करूं तो वो कौन है? ईगा स्वेतेक। इन्होंने वीमेन सिंगल टाइटल जीता एट द फ्रेंच ओपन 2022। फिर इसी के साथ साथ जरा बताओ 3 जून क्या ऑब्जर्व करते हैं? वर्ल्ड बाइसिकल डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 3 जून को। इसी के साथ साथ 6 जून याद रखना, ये होता है रशियन लैंग्वेज डे, 6 जून को। 8 जून को वर्ल्ड
ओशन डे ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक, इसी के साथ साथ ज़रा याद रखना, भजन सोपोरी, संतूर मास्टर, ये संतूर प्ले करते थे, संतूर मास्टर भजन सोपोरी, इनका रिसेंटली निधन हो गया, तो आपको ये याद रखना है। ठीक, नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर COO, न्यू CEO मेटा के, मेटा क्या है, फेसबुक को कहते थे, इनके नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कौन अपॉइंट किए गए हैं, वो है एवियर ओलिवान। एवियर ओलिवान को नया COO अपॉइंट किया गया, किसका, मेटा कंपनी का। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ ज़रा बताओ, इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी किन के बीच में है, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में है, और अभी 118वीं इंडिया पाकिस्तान बायलेटरल मीटिंग हुई इंडस वाटर ट्रीटी पे। फिर इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे पूछूं, फॉर्चून की लिस्ट में, फॉर्चून की 500 लिस्ट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन कौन है, इलॉन मस्क वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन रहेंगे। इसी के साथ साथ वर्ल्ड की वो सेकंड कंट्री कौन सी बनी जिन्होंने बिटकॉइन को अपना लीगल टेंडर बना लिया, मतलब अपनी लीगल करेंसी बना दी है, वो कौन सी है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। एक नुकसान रहेगा आपको इस चीज़ का, ठीक है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक वो पहली सेकंड कंट्री बन गई है जिन्होंने बिटकॉइन को अपना लीगल टेंडर आ जाए या फिर करेंसी आ जाए। देखो इसका नुकसान जो मैं बता रहा था वो क्या रहता है कि IMF ने जब एल सल्वाडोर पहली कंट्री बनी थी, एल सल्वाडोर ने, और जब IMF इसने सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ने इनको अपना करेंसी बनाया, तो अब आप देख रहे हैं जैसे श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये क्या कह रहे हैं, हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें फंडिंग कर दें ताकि हमारी इकोनॉमी स्टेबल हो सके। तो जब इन्होंने बिटकॉइन को, एल सल्वाडोर और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ने बिटकॉइन को अपना करेंसी बनाया, तो IMF ने बोला था कि अगर आपके पास कंट्री पे क्राइसिस आती है तो वी वोंट बी फंडिंग यू, हम आपकी हेल्प नहीं करेंगे। तो इस टाइम पे अगर एल सल्वाडोर और आपकी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में कुछ भी दिक्कत आती है इकोनॉमी में, क्योंकि बिटकॉइन हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा नीचे डाउन चल रहा है अपने हाईएस्ट पॉइंट से, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऐसे टाइम पे इन कंट्रीज़ की हेल्प नहीं करेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं टर्की। हम देख चुके हैं टर्की का नया नाम क्या है, वो है TURKIYE, टर्की। ठीक है, फिर अभी याद रखिएगा इंडिया एंड स्वीडन, इन दोनों ने इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग होस्ट किया था, जो कहाँ हुआ था, स्वीडन में हुआ था। आई रिपीट, इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग कहाँ हुआ था, स्वीडन में हुआ था। फिर इसी के साथ साथ याद रखिएगा इंस्टाग्राम का एक नया फीचर आया है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये एम्बर अलर्ट ये कहाँ पे आया है, ये कौन सी एप्लीकेशन पे आया है, इंस्टाग्राम पे आया है, और किस वजह से आया है, टू फाइंड मिसिंग चिल्ड्रन। किस लिए है ये, टू फाइंड मिसिंग चिल्ड्रन, एम्बर अलर्ट। ठीक है, याद रखिएगा इंस्टाग्राम के लिए, और टू फाइंड मिसिंग चिल्ड्रन। ठीक है, इसी के साथ साथ एक अवार्ड और डिस्कस कर लूँ मैं आपसे। अगर मैं पूछूं बेस्ट प्रोजेक्ट फॉर UN वर्ल्ड समिट, बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड एट UN वर्ल्ड समिट किसको मिला, मेघालय को। किसको मिला, मेघालय को। फिर अगर मैं बात करूं 4th एडिशन ऑफ फूड सेफ्टी इंडेक्स की, किस स्टेट ने टॉप किया, तमिलनाडु ने यहां टॉप किया इन द 4th एडिशन ऑफ फूड सेफ्टी इंडेक्स। किसने टॉप किया, तमिलनाडु ने टॉप किया। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए, जरा बताओ, नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी, कहां पे हुई थी, गुजरात में हुई थी। ठीक है, कहां पर हुई थी, गुजरात में हुई थी। फिर इसी के साथ साथ वर्ल्ड का पहला नैनो यूरिया प्लांट, वर्ल्ड का पहला नैनो यूरिया प्लांट कहां सेटअप किया गया, गुजरात में। किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। किसके द्वारा सेटअप किया गया है, इफ्को के द्वारा। वर्ल्ड का पहला नैनो यूरिया प्लांट गुजरात में इफ्को के द्वारा सेटअप किया गया है। फिर हमने बात करेंगे इंटरनेशनल योगा डे, 8th इंटरनेशनल योगा डे जो 21 जून को मनाया जाता है, उसकी थीम क्या रहेगी, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। योगा फॉर ह्यूमैनिटी थीम रहेगी आपकी। ठीक है, फिर जेवर एयरपोर्ट जो कि यूपी में है,
इसको बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसको मिला? ये मिला टाटा प्रोजेक्ट को। टाटा प्रोजेक्ट को बिड मिली टू बिल्ड द जेवर एयरपोर्ट, जो कि यूपी में रहेगा आपको, ठीक है। फिर ई स्टैंपिंग फैसिलिटी, ई स्टैंपिंग फैसिलिटी किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई? इंस्टेड ऑफ पेपर स्टैंप की जगह इलेक्ट्रॉनिक स्टैंप्स होंगे अब, तो ये पंजाब के द्वारा लॉन्च की गई ई स्टैंपिंग फैसिलिटी। कंट्री का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, कंट्री का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहां पर है? उत्तराखंड में। आई रिपीट, कंट्री का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहां पर है? उत्तराखंड में। और दिल्ली गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की थी टू चेंज द नेम ऑफ कॉलोनीज एंड स्ट्रीट आफ्टर बाबा साहेब अंबेडकर। मतलब स्कीम नहीं कह सकते इसको, आप ये कहेंगे कि किन के द्वारा दिल्ली के कॉलोनीज और स्ट्रीट का नेम चेंज करके किन के बिहाफ पे रखने की बात की गई? तो बाबा साहेब अंबेडकर के नाम के बिहाफ पर कॉलोनीज और स्ट्रीट का नाम चेंज करके रखने की बात की गई। फिर एक करप्ट ऑफिशियल्स को रिपोर्ट करने के लिए, करप्ट ऑफिशियल्स को रिपोर्ट करने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की गई? आंध्र प्रदेश के द्वारा। उस ऐप का नाम है 14400 ऐप। इस ऐप पे आप जो भी करप्ट ऑफिशियल्स होंगे विद प्रूफ उनको रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक चीज और याद रखना, न्यू दिल्ली के द्वारा बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2020 को लॉन्च किया गया। बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2020 को लॉन्च किया गया न्यू दिल्ली में, और न्यू दिल्ली में ही बिगेस्ट ड्रोन मेला भी हुआ था, जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आया सेशन तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में ऐसा सेशन आता रहे तो भी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, ये सारे टॉपिक मेरे द्वारा कवर किए जाते हैं बाय विकास राणा। सर्च करके जैसे नेशनल अफेयर्स बाय विकास राणा आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, और हमारी सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके पास आ जाएंगी। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।